अलिफ लैला, अलिफ लैला, अलिफ लैला। आबिदा की शादी हो जाए, इसके बाद मैं उस बदरूह डायन शरारा गुल की शैतानी ताकत को खत्म करने के लिए वजीफा पढ़ूं और अपना अमल शुरू करूं। मेरा दिल ये गवाही दे रहा है बेगम कि कुछ गलत होने वाला है। मैंने जीशान को जो ताबीज दी थी वो उसके पास है ना? जी हाँ, वो ताबीज जीशान ने अपनी जेब में रखा था। अब जीशान अगर यहां आए तो उससे कहना कि उस ताबीज को मोम जामे में लपेटकर लोबान की धुनी देकर अपने गले में लटका ले। तो वो तावीज़ ज़ीशान के पास नहीं है। ज़ीशान ने वो तावीज़ अपने होने वाले बहनोई अकरम को दे दिया है। इसीलिए उस रात अकरम शरारा गुल के तेज नुकीले दांतों से बच गया। लेकिन अब कोई नहीं बचेगा। आमिर, मैं और मेरी बदरूह डायन तुझसे बदला लेंगे। ऐ कोहिस्तानी किले की जादूगर शरारा गुल, बदरूह डायन के साथ हाजिर हो, हाजिर हो। ऐ पैकरे शरारा गुल बदरूह डायन, आज तेरे लिए अच्छा मौका है। आज ज़ीशान के पास हमारे दुश्मन आमिल कामिल का वो तावीज़ भी नहीं है। जा और उसे बेवकूफ बनाकर अपना दीवाना बना ले और उसे उस पुराने महल में लेकर आ। मैं उस पुराने महल को नजर का धोखा बनाकर नया आरास्ता पैरास्ता महल बना दूंगी। जाती ही। और तू देख साहिरा मर्रखा, शरारा गुल का हर कदम कामयाबी की तरफ बढ़ते हुए अपनी मकसद की मंजिल तक पहुंच जाएगा। ज़ीशान अब मेरे हुस्न की बिजलियों से नहीं बच पाएगा। अरे मोहतरमा, मोहतरमा, कोई है? मोहतरमा, आप घबराइए नहीं, मैं अभी पानी लेकर आता हूं। मोहतरमा, अभी आया।
मोहतरमा, घबराइए नहीं, घबराइए नहीं मोहतरमा, मुझे अपना हमदर्द समझिए। मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा है। आप उठिए भी नहीं, मैं आपको उठाता हूँ। आपके जिस्म में तो कांटे ही कांटे चुभ गए हैं। आप लेटे रहिए, ठहरिए ठहरिए, आप घबराइए नहीं, घबराइए नहीं मोहतरमा। तकलीफ तो हो रही होगी ना आपको? बहुत जोर से गिरी थी आप, मैंने देखा था। बहुत कांटे चुभ रहे हैं। पता नहीं अब कैसे निकलेंगे ये। मैं निकाल रहा हूं, आप बिल्कुल ना घबराएं। आपका जिस्म तो जख्मी हो गया है। अगर आप मुनासिब समझे तो मेरे घर चलिए। मेरी अम्मी जान और मेरी छोटी बहन आपके जख्मों पर मरहम लगा देंगी। नहीं नहीं, शुक्रिया। आपको इतनी तकलीफ थी और फिर आपकी अम्मी जान और बहन को भी तकलीफ दूं, ये मेरी शराफत मुझे इजाजत नहीं देती। आपकी शराफत और बुलंद अखलाक को देखते हुए क्या मैं कुछ अर्ज करने की जुर्रत कर सकती हूँ? जरूर फरमाइए। जहाँ आपने मुझ पर इतनी मेहरबानियां की हैं, वहाँ एक करम आप मुझ पर और फरमाइए। मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए। अकेले मुझसे चला नहीं जाएगा। हाँ हाँ, चलिए मैं छोड़ देता हूँ। माफ कीजिएगा, मैंने अपनी तकलीफ में आपका नाम भी नहीं पूछा। यही हाल मेरा है। आपकी तकलीफ देखकर मैं नाम पूछने की रस्म अदा करना ही भूल गया। मुझे ज़िशान कहते हैं। मैं सोफो निस्बा हूँ। सोफो निस्बा? हाँ, गुर्जिस्तान की शहजादी सोफो निस्बा हूँ मैं। गुर्जिस्तान की शहजादी सोफो निस्बा? हाँ। लेकिन गुर्जिस्तान से यहाँ कैसे आना हुआ आपका? शौहर की तलाश में आई हूँ। कोई शरीफ नेक नौजवान दिल को पसंद आ जाए तो बस उसके कदमों की धूल बनकर रह जाऊंगी मैं। शौहर के मुतालिक आपके ख्यालात बड़े शौहर परस्त हैं। आपके हर लफ्ज से अपने शौहर के लिए इज्जत, मोहब्बत और खिदमत का जज्बा नजर आता है। सिर्फ खिदमत ही नहीं, वफा भी मेरी शामिल है शौहर से मोहब्बत करने में। संभल के आइए। मैं अपनी शैतानी चालों में कामयाब होती चली जा रही हूँ। आमिल कामिल का वो दामाद, वो शरीफ इंसान ज़िशान, चुड़ैलों और डायनों के जहन्नुम तक तो जा पहुंचा है। सोफो निस्बा। ज़िशान, हमारे दिल ने आपको पसंद कर लिया है। मगर मेरी तो
शादी होने वाली है। आइंदा माह चांद की 10 तारीख को आबिदा से। उससे पहले आप मुझसे शादी कर लें, उसके बाद आबिदा से भी शादी कर लेना। आपके यहाँ तो पहली बीवी की इजाजत से दूसरी शादी होती है। आप मुझे पहली बीवी बना लेना, मैं इजाजत दे दूंगी। फिर आबिदा से दूसरी शादी कर लेना। मैं उसका दिल तोड़ना नहीं चाहता। तो आप हमारा दिल तोड़ना पसंद करेंगे? हाँ हाँ, आखिर हमारी औकात ही क्या है। और फिर बस थोड़ी ही देर पहले की तो मुलाकात है। कभी कभी बरसों की मुलाकातों में वो बात नजर नहीं आती जो कुछ देर की बात में बरसों की मुलाकात नजर आती है। जैसे कि आपकी और मेरी मुलाकात। आबिदा से इल्तिजा करने की मुझ में हिम्मत नहीं थी अमीरुल मोमिनीन। पहले मैंने मां बाप से सोफो निस्बा से शादी करने का इरादा जाहिर किया। मां बाप बहुत गुस्सा हुए, उन्होंने सोफो निस्बा से शादी करने की इजाजत नहीं दी। मेरे छोटे भाई बहन ने भी मुखालिफत की। सबने यही कहा कि इस शरीफ खानदानी घर में अगर बहू बेगम बनकर आ सकती है तो सिर्फ आबिदा, आबिदा अमीरुल मोमिनीन। घर में बहुत झगड़े हुए और मैं उन्हें बार बार यही समझाता रहा कि मैं आबिदा से दूसरी शादी कर सकता हूं, लेकिन सोफो निस्बा से शादी पहले करूंगा। मगर ऐ आशिके जार सोफे निस्बा, ये बता, क्या तुम्हारे दिल में आबिदा के लिए जरा भी हमदर्दी और मोहब्बत नहीं थी? नहीं थी, जरा भी हमदर्दी और मोहब्बत नहीं थी अमीरुल मोमिनीन, जरा भी नहीं। बहुत खुदगर्ज थे तुम जिशान। एक पाक दामन औरत आबिदा के जज्बात का तुमने एहतराम नहीं किया और एक नापाक औरत की ख्वाहिशों को ही तुमने अपनी जिंदगी समझ लिया। ये सब जादू का असर था, जादू का। वो ख्वाब ही था। जब मेरी आंख खुली तो देखा वो ख्वाब हकीकत बन चुकी थी। मेरा यकीन कीजिए बेगम आलिया मौजिमा, मेरा यकीन कीजिए। वाकई ये कितनी अजीब कहानी है। इस अजीब कहानी के सबूत भी बड़े ही अजीब होंगे। हाँ अमीरुल मोमिनीन, इस सच्ची कहानी का सबूत है वो आमिल कामिल और उनकी नेक सीरत बेटी आबिदा अभी भी मौजूद है, अभी भी। और मेरे खानदान की दर्दनाक कहानी सुनाते हुए वो मेरे मां बाप की कब्रें, उनके मजार, सबूत है अमीरुल मोमिनीन, सबूत है। मेरे लापता छोटे भाई बहन, सबूत है बेगम आलिया, जिनकी लाशें मुझे अभी भी नहीं मिली, वो सबूत है। हम तुम्हारे गम में बराबर के शरीक है जिशान। हाँ, शरीक हैं जीशान। ये बताओ, ये जो तुम घोड़ी को 40 छड़ियां मारते हो और फिर वो चिल्लाती है, ये क्या राज है? ये राज तो बहुत देर के बाद मालूम होगा अमीरुल मोमिनीन। अभी नहीं, अभी तो ऐ मेरे गम गुजार, शरीके गम, मेरा ये गम सुनो कि मैंने आबिदा को एक खत लिखा कि मेरी दूसरी बीवी बनने के लिए मेरे शादी की इल्तिजा कबूल करें। ये इल्तिजा नहीं, मेरी बेइज्जती है, मेरे माँ बाप की बेइज्जती है, मेरे खानदान की बेइज्जती है, तौहीन है मेरे मोहब्बत की, वादा खिलाफी है, ये बेईमानी है, धोखा है, फरेब है
मेरी जिंदगी से, मेरी मोहब्बत से। अम्मी जान, अम्मा जान, अम्मा जान, क्या हुआ? देखिए जिशान ने क्या लिखा है अम्मा जान। उसने आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी है। उसने मुझे मौत का परवाना भेजा है अम्मा जान। वो दूसरी लड़की से शादी कर रहा है। क्या बात है? खैर तो है? कौन मर गया? आपकी बेटी मर गई अम्मी जान। खुदा ना करे मरे तेरे दुश्मन। क्या बात है? आप बताते क्यों नहीं? ज़ीशान दूसरी लड़की से शादी कर रहा है। शादी कर रहा है? दूसरी लड़की से? हाँ। नहीं नहीं, ये धोखा किया उसने हमारे साथ। चलिए जल्दी चलिए, हम उससे और उसके माँ बाप से पूछेंगे हमसे धोखा क्यों किया। अब बेकार है वहां जाना। उसने हमारी सारी खुशियां खाक में मिला दी, हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। हम उन दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। इस बुढ़ापे में बेटा हमें ये दुख देगा, इसकी हमें उम्मीद नहीं थी। हमारे इनकार के बावजूद वो उस लड़की से शादी करके यहाँ आ गया। बेचारी आबिदा के अरमानों का खून कर दिया उसने। उस नाफरमान से कह दो चला जा यहाँ से, चला जा यहाँ से, वरना हम यहाँ से चले जाएंगे। आप क्यों जाते हैं? मैं ही अपनी बीवी को लेकर यहां से चला जाता हूं। आपको यहाँ से जाना हो तो जाइए, आपकी बीवी आपके साथ नहीं जाएगी। सोफोनिस्बा, ये तुम क्या कह रही हो? वही जो एक फर्माबरदार बहू बेगम को कहना चाहिए। क्या तुम मेरा साथ छोड़ रही हो? साथ कहाँ छोड़ रही हूँ? मैं तो अपने बुजुर्गों के साथ अपने खानदान में रहूंगी और इंतजार करती रहूंगी कि आप कब लौट कर आते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपके बेटे ने आपसे नाफरमानी की है। उसकी मुजरिम मैं हूं। मेरी वजह से आबिदा पर जो जुल्म हुआ है, मेरी वजह से आपकी जो बदनामी हुई है, मेरी वजह से आप लोगों के दिलों को जो दुख पहुंचा है, उन सब गुनाहों के लिए मुझे माफ कर दीजिए। वरना मैं अपने आप को मुजरिम, गुनहगार समझती रहूंगी। जब तक आप लोग मुझे मुआफ नहीं करेंगे, इन जन्नती कदमों को मैं नहीं छोड़ूंगी। इन कदमों में ही तो अब मेरी जन्नत है। बस बहू बेगम, अब ना रो। हमने मुआफ किया, हमारे खुदा ने मुआफ किया। आज से ये सब घर तुम्हारा, तुम मालकिन हो। हाँ बेटी, तुम इतनी शरीफ, बुजुर्गों का अदब करने वाली हसास बेटी हो। ऐसे ही नेक नियत, नेक सीरत बहू हमें चाहिए थी, वो हमें मिल गई। अब तुम दोनों मियां बीवी खुशो खुर्रम रहो। तुम्हारी खुशियां देखकर ही हम अपनी सारी जिंदगी काट देंगे। आओ बरखुरदार, मुबारक हो, मुबारक हो। अब्बा जान।
नाजिर, नाजरा, तुम दोनों मियां बीवी हमारे बरखुरदार जीशान की खाबगाह को फूलों से सजा दो। जी हुजूर। अब्बा जान, अम्मी जान, शादी में तो मैं किसी को बुला नहीं सका, इसीलिए एक शानदार दावत होनी चाहिए जिसमें हमारे सारे दोस्त और रिश्तेदार शामिल हो। दावत वलीमा देंगे बरखुरदार, ये शादी की दावत होती है। और मैं चाहता हूं अब्बा जान, उस दावत वलीमा में आपकी बहू बेगम सोफो निस्बा के रिश्तेदार भी शामिल हों।